चीखने चिल्लाने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। उसको सवाल पूछो, वो आगे से सवाल पूछेगा तुम्हें, जवाब नहीं देता वो। बट हाँ, प्रतीक्षा बहुत ही क्लोज़ है, मेरे क्लोज़ेस्ट है, अच्छा बंदा है, 5 वक्त का नमाज़ी आदमी है। मुझे ये सिखाया गया है कि अगर किसी को दुःख है तो उसको सुख कैसे देना है। हाउ आर यू शाहज़ादा, कैसे हैं आप? बढ़िया भाई। भाई मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जिस मकसद से घर के अंदर आप गए थे, क्या लगता है वो मकसद पूरा हो पाया है? मैं जिस मकसद से अंदर गया था, पहले तो लोगों के assumptions हैं कि मैं किस मकसद से गया था। किसी को लगता है मैं इमेज ठीक ठीक करने के लिए गया था, जो लांछन या जो दाग मेरे दामन पे लगा वो धुलने गया था। ऐसा कुछ नहीं था। मेरे लिए एक बड़ा शो है बिग बिग बॉस। हर एक्टर के लिए होता है कि लाइफ में एक बार बिग बॉस करना है। हालांकि मैं नहीं चाहता था करना बिग बॉस, लेकिन सिचुएशंस ऐसी बनी कि मुझे लगा कि शायद मुझे कर लेना चाहिए। मुझे काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे पुश किया उसके लिए कि नहीं शहज़ादा, तू कर तू कर तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर। तो फाइनली मैंने वो शो ले लिया। मैं एक्सपीरियंस करने के लिए लिया था कि बिग बॉस हाउस में होता क्या है, अंदर जाके कैसा लगता है, कैसा फील होता है। तो मैंने एक्सपीरियंस अच्छा था। बट क्या लगा कि जो फैसला आपने लिया वो सही था या गलत था शो में जाने का? बिग बॉस में जाने का फैसला सही था या गलत था ये तो मुझे नहीं पता, बट जो चीज़ हो गई है मैं उसके बारे में पछतावा नहीं करता कि जो चीज़ मैंने कर ली है, जो मेरे ज़िंदगी में चीज़ें हो चुकी हैं, उसके लिए पछतावा करके तो फ़ायदा नहीं। पर ऐसा नहीं है कि बुरा था, अच्छा था। अब अच्छा कितना अच्छा था ये नहीं बता सकता, है ना? और उसमें क्या खामियां मुझे नज़र आई वो भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आई थिंक। लेकिन शहज़ादा सबका ऐसा कह रहा था कि जिस तरह से एंट्री में जो भी चीज़ें हुई, आपने बताया कि एक आपका जो प्रोमो भी जो बाहर आया था वो ऐसे ही आया था कि एक शो से मुझे रातों रात मुझे टर्मिनेट कर दिया गया और कई सारी चीज़ें हुई और कई सारी चीज़ें मुझे बोली गई। देन आपने अपनी बात रखी, लेकिन फिर वहाँ पे आपका पॉइंट वहाँ पे ना मानकर बल्कि सलमान खान ने वहाँ पे उल्टा वहाँ पे बोला कि कुछ गलतियाँ आप में भी रही होंगी। तो वो सुनने के बाद में आपका क्या रिएक्शन था? कहीं न कहीं ऐसा आपको नहीं लगा वहाँ पे कि यार कि जो पुराने मेकर्स हैं, शायद इनकी नए वाले मेकर्स से कुछ बात हुई है? या मतलब राजन शाही की टीम से या वगैरह किसी से उनकी बात हुई है? सबसे बड़ी बात ये होती है एक शो में आपको प्रोजेक्ट कैसे किया जाता है। अगर मुझे नेगेटिव प्रोजेक्ट किया गया तो सबने देखा ही होगा कि मुझे नेगेटिव प्रोजेक्ट किया गया। उसके बाद शो के अंदर भी लोगों ने देखा। अब वो प्रोजेक्शन और मेरे शो के अंदर रहने में क्या फ़र्क था ये लोगों ने देख ही लिया होगा कि रियलिटी क्या है और दिखाने की कोशिश क्या की जा रही है, वो अलग है। और सबसे बड़ी बात ये है कि 140 करोड़ की जनसंख्या है हमारे देश की। कौन इंसान मेरे बारे में क्या सोचता है, कौन इंसान क्या कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फ़र्क पड़ता मैं यहाँ बैठा नहीं होता। एक बात आपने घर के अंदर कही थी, घर का माहौल बहुत टॉक्सिक है। हुँ, जो अपने थे वो अपने लग नहीं रहे हैं हुँ। और जो दूसरे हैं वो समझ में नहीं आ रहे। क्यों आपको घर का माहौल बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लगा? नहीं, घर का माहौल टॉक्सिक इसलिए भी हो जाता था कि देखो, एक तो आपको खाना नहीं मिल रहा है, ठीक है? कहते हैं किसी इंसान को परेशान करना है ना, उसका एक तो स्लीपिंग पैटर्न बिगाड़ दो और साथ में उसको खाना नहीं दो। तो वो इस तरह चिड़चिड़ा हो जाएगा कि उसके सामने कोई भी आएगा ना, वो उससे झगड़ा करने के लिए हाँ यार काटने को दौड़ेगा, ठीक है? क्योंकि पेट में खाना नहीं, ठीक है? और दिमाग को शांति नहीं मिल रही, सोने का पैटर्न चेंज हो गया है। कहाँ आप हमें तो ये भी नहीं पता कि अंदर टाइम क्या हो रहा है, कब रात हो रही है, कब सुबह हो रही है। वो तो जब वो गाना बजा दिया जाता था, हम उठ जाते थे और जब लाइट्स बंद हो जाती थी, हम सो जाते थे। और कभी-कभी लाइट्स तो बहुत देर से बंद होती थी। तो टॉक्सिक ऐसे होता है कि ज जब आपको खाना नहीं मिलता, आप सो नहीं पा रहे हो, आप चिड़चिड़े हो जाते हो और सामने से उल्टी-सीधी बातें आती हैं, कोई किस तरह से आपको कोई पोक करने की कोशिश करता है, तो वो हर जगह वो उससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है, ठीक है? वो उसने उसको बोल दिया, कुछ बोल दिया, तो वो टॉक्सिक हो ही जाता है। मेरे लिए तो इसलिए था क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ, ठीक है? अभी मेरे को पूछा भी गया जाने से पहले कि आप क्या मिस करोगे? मैंने कहा सबसे ज़्यादा तो मिस करने वाला हूँ मेरा पर्सनल ज़ोन, अकेला रहना। क्योंकि 18 लोगों में उस शो में रहना वो एक बहुत ही बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। एक एक डिफरेंट एक्सपीरियंस भी था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में रह रहा हूँ और वो डिफरेंट। तो इस वजह से वो टॉक्सिक लगता था यार कि 2 बंदे वहाँ लड़ रहे हैं, 4 बंदे वहाँ लड़ रहे हैं। वो खाने के लिए लड़ रहा है, खाने का हाँ, तूने 1 चम्मच खाना कैसे ज़्यादा खा लिया? उसका बनता था, वो हिस्सा उसका था। मतलब 18 हिस्से होने शुरू हो गए थे घर पे, ठीक है? एक-एक चम्मच का भी हिसाब लिया जाता था। टॉक्सिसिटी नहीं है तो क्या है? कौन सबसे ज़्यादा वहाँ पे प्रिपेयर होकर आए थे, जो आपको आपके हिसाब से जो आपको लगता है यार कि ये ना बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक्टिंग है और ये कहीं न कहीं पूरी इसके थ्रू या रियल खुद को दिखाने की वजह से पूरी एक्टिंग दिखा दी गई है? पूरी एक्टिंग दिखा दी गई है।
मतलब जो अभी भी शो के अंदर जो आपको लगता है कि भाई एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है या एक भूमिका निभा रहा है ये? देखो शुरू-शुरू में ऐसा लगता था कि ये एक्टिंग कर रहा है, वो फलाना एक्टिंग कर रहा है। कुछ लोगों का तो पता चला कि वो इंसान ही वैसे हैं, ठीक है? वो बात ही वैसे करते हैं, वो ब झगड़ते भी वैसे ही हैं, उनका बात करने का ढंग भी वैसा है। अभी स्टार्टिंग में ऐसा था कि चाहत ऐसा लगती थी कि वो एक लूप पकड़ लेती है और उसकी लूप वो चलती जाती है, वो बोलती जाती है, एक ही मुद्दा पकड़ लेती है और बोलती जाती है। तो मेरे को लगा यार ये एक्टिंग कर रही है, ये मतलब वो दिखने की कोशिश कर रही है कि मुझे फुटेज मिले। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद समझ आया नहीं यार, ये है ही ऐसी। मतलब फॉल्ट नहीं है कि मतलब ये कोई वो नहीं है कि मतलब एक्टिंग नहीं है, ये इंसान ही ऐसी है। और उसके अलावा मुझे थोड़ा अविनाश अविनाश रियल लाइफ में बहुत अच्छा लड़का है और वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मतलब स्टोन फेस्ड और बहुत एटीट्यूड जो वो शो करने की कोशिश कर रहा था वो शुरू-शुरू में बहुत ज़्यादा था। अभी कुछ मैं देखता नहीं हूँ अभी शो। जब मैं शो से बाहर आया मेरे लिए वो शो खत्म हो गया। और मैं हर शो में मेरा यही हाल होता है। जो शो में निकल आया वहाँ से वो शो मेरे लिए खत्म। लेकिन मैंने क्लिपिंग देखी कि वो काफ़ी पहले से ठंडा हुआ है, पोलाइट हुआ है, क्या इसकी वजह होती है कि मतलब जिस शो से आप आ जाते हैं उस शो को आगे फॉलो नहीं करते हो? क्योंकि मैं नहीं हूँ उसमें। फॉलो करने का रीज़न ही भाई क्या है कि मैं हूँ उसमें, मैं देखूँ मैं कैसा लग रहा हूँ, मैंने क्या किया है, मैं क्या बेटर कर सकता था उस शो में। बिग बॉस में भी मैं जो अच्छा कर सकता था, जो मैं बेटर कर सकता था, जो मैं मेरी असली रियल पर्सनैलिटी है, वो लोगों ने देखी है। दैट्स इट। बुरा लगता है आपको जब आपके पुराने शो के क्लिप्स या पुराने शो के चीज़ें लोग आज भी आपको टैग करते हैं? हाँ, हाँ, लोग हाँ। कहीं न कहीं एक भैया नए अरमान बहुत में टैग करते हो यार। मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं ये नहीं कहता कि जो मैंने शो किया, जो मैंने ये रिश्ता क्या कहलाता मैंने शो किया कि वो मेरी गलती थी या मेरी बुरी यादें हैं, वो मेरी बहुत अच्छी यादें हैं। मैंने बहुत अच्छे-अच्छे पल वहाँ पे गुज़ारे हैं। आप मीडिया वाले वहाँ पे आते थे, मैं किस तरह से आपसे मिलता था। जी, आई थिंक आई वाज़ द फर्स्ट हीरो जो मीडिया वालों को ऐसे बुलाता था, राइट? जी। कि है ना बोला प्लीज़, प्लीज़ यार मेरा शॉट दे के आ फिर हम करते हैं, करेक्ट राइट? है। आपको याद होगा ना? जी, जी, जी। तो मतलब मेरी बहुत सारी यादें हैं वहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे सीन्स किए हैं। मैंने किए हैं, मैंने और समृद्धि ने बहुत अच्छे सीन किए हैं। वहाँ के सीनियर आर्टिस्ट जो थे उनके साथ बहुत अच्छे-अच्छे सीन हुए, अच्छे-अच्छे अच्छी स्क्रिप्ट लिख के आती थी। कभी-कभी ऐसा होता है कि टाइम आपका नहीं होता, आपके अकॉर्डिंग नहीं होता और टाइम एक मोड़ ले लेता है। तो मेरे लिए वो टाइम मोड़ ले लिया और मैं वहाँ से बाहर हो गया। बाकी शो बुरा नहीं है, शो बहुत अच्छा है। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और मैं बहुत कुछ सीख के निकला। रोहित पुरोहित को जब आपके वीडियोज़ में या आपके क्लिप्स में आपको टैग करते हैं कि नए अरमान में हम आपको देखते हैं या आप इस कैरेक्टर को निभाया करते थे। क्या लगता है जो क्लिप्स आपने देखी हो अगर उनके कुछ निभाए हुए कुछ जो आप तक पहुँची हो, कैसे लगते हैं वो नए अरमान आपको? ठीक है, वो जैसे वो कर रहा है वो उसका स्टाइल था, मेरा मेरा स्टाइल था। मेरा अरमान एक वो जो कैरेक्टर था वो मैंने डेवलप किया था। वो मेरी सोच थी कि मैं किस तरह से उसका बॉडी लैंग्वेज रखूँगा, किस तरह के कपड़े भी मैं कहता था कि हाँ, ऐसे पहनेगा वो, ऐसे बोलेगा, ऐसे दिखेगा, ऐसे चलेगा, किस कैरेक्टर के साथ। वो मेरा एक बिल्ड की हुई चीज़ थी और मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई चीज़ चल रही हो ना, उसको बीच से पकड़ के साथ में चलना ईज़ी होता है। लेकिन जब शुरुआत में चीज़ बनानी पड़ती है ना, तो मुश्किल होती है। वो जितनी मुश्किल कठिनाइयाँ मैंने देख के उसको बनाया था, वो ऐसे मिल गया कि भैया चलो करो। तो वो उसको फ़ायदा मिला एंड आई होप वो अच्छा मैंने नहीं देखा है वो कैसी एक्टिंग करता है। मुझे जब भी उसका उन लोगों का टैग आता है, मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि उसमें मैं नहीं हूँ। अगर मैं होता तो मैं ज़रूर देखता और जब भी मेरे सामने मेरी और समृद्धि की कोई भी क्लिपिंग आती है, तो मैं उसको देखता हूँ एंड मैं स्माइल करता हूँ कि यार वाह! बहुत अच्छा किया यार मैंने, हम दोनों ने बहुत अच्छा किया। कोई और भी क्लिपिंग आती है, पुरानी क्लिपिंग आती है तो मैं खुश होता हूँ। उसको लेके ये नहीं होता यार, नहीं यार साइड कर यार मेरा, नहीं मैं ये याद दिलाती है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उस शो को लेके। बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी है कि मैं ये रिश्ता क्या कहलाता का हीरो रहा हूँ और वैसा हीरो रहा हूँ कि जिसको सब जानते हैं अब। किसी वजह से जानते हो लेकिन जानते हैं। और रोहित पुरोहित भी जो लड़का है वो ऑब्वियसली अच्छा ही कर रहा होगा क्योंकि वहाँ की काम करने का जो भी है वो अच्छा ही है। लेकिन शायद क्या वजह आप मानते हैं जिस तरह से एक लास्ट इंटरव्यू में आपने कहा कि यार कि एक एक्ट ऑफ इमेज स्पॉइलिंग का ही एक केस है पूरा कि मतलब मेरी इमेज पूरी खराब की जा रही है यहाँ पे। क्यों उन्होंने आपको टारगेट करना शुरू किया? किन्होंने? मेकर्स ने, पुराने वाले मेकर्स ने।
मुझे टारगेट करना क्यों शुरू जी किया? मतलब जिस तरह से कई सारी चीज़ें हुई, मैं कई सारे एक्टर्स से मैं मिला उस शो के। हाँ। उन्होंने बताया कि वो बार-बार इसका ज़िक्र करते हैं, महाबलेश्वर में कुछ ऐसा हुआ था अच्छा। और कई सारी चीज़ें वहाँ पे हुई और आपने वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स दिखाए, बहुत सारी चीज़ें की और अपने लोगों को आप ऐसा बोला करते थे कि भाई मुझे सर बोलो। अच्छा। आप मैंने एक इंटरव्यू दिया है, आप जाके सब वो इंटरव्यू देखिए। उसमें वो सारी डिटेलिंग मैंने दे दी है कि वहाँ पे क्या हुआ था, क्या किया था, कैसा था। और बार-बार दोहराने से सर्टेन बात ज़्यादा अच्छी या ज़्यादा निखर के बाहर नहीं आती है। कहते हैं बात जब आप एक बार और धीमी आवाज़ में कहते हो तो ज़्यादा सुनी जाती है। चीखने चिल्लाने वाला इंसान सच्चा नहीं होता और अगर बहुत ज़्यादा कोई खामोश रह रहा है और बहुत टू द पॉइंट बात कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान झूठ या गलत बोल रहा है। मैं ये नहीं कहता, लास्ट टाइम भी मेरा इंटरव्यू लिया तो आई डोंट नो कौन था, उन्होंने मेरे को बोला कि आप राजन जी के साथ काम करना चाहेंगे? मैं कहा ऑब्वियसली करना चाहूँगा यार, क्यों नहीं करना चाहूँगा? अब अगर वो जो एक्ट हुआ था उसके बाद भी उन्होंने मुझे बुलाया होता, तो मैं ऑब्वियसली जाता, बहुत रिस्पेक्टफुली जाता। ऐसा नहीं है मैं नहीं जाता। बट ये जो आप कह रहे हो एक्ट ऑफ लाइक मेरा इमेज स्पॉइलिंग, ये तो उसके बाद शुरू हुआ। तब तो जो चीज़ें चल रही थी, है ना? आप जैसे भी तैसे भी करते, कहते हैं ना ये जो पेट होता है ना, इसको खाना चाहिए होता है ना? और बहुत सारी चीज़ें इंसान ने प्लान की होती हैं, इंसान मजबूर होता है कि उसको काम करना है, राइट? आप भी कभी-कभी आप सब लोगों को ऐसा लगता होगा कि हाँ यार, नहीं यार मेरे को ना यार जॉब की ज़रूरत है यार, मेरे को ना ये करना है, मेरे ये बिल्स हैं, मेरे को ये पे करना है, इसकी ईएमआई जानी है, ये जाना है। तब आप मजबूर होते हो थोड़ा। लेकिन उसके जो इमेज बिल्डिंग का वो काम तो उसके बाद शुरू हुआ, बाहर आने के बाद शुरू हुआ। वो जो चीज़ें बोलते गए मैं लेता गया। बट यू फेल्ट बैड कि यार कहीं न कहीं ये सब तो मैं डिज़र्व नहीं करता था। नहीं, मैंने आपको अभी तो बोला, 140 करोड़ जनसंख्या, उसमें से कौन इंसान मेरे बारे में क्या सोचता है, कौन क्या बोलता है मेरे बारे में, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मैं क्या हूँ, मेरा व्यक्तित्व क्या है, ये दुनिया देख भी चुकी है और दुनिया आगे भी देखेगी। मेरे हिसाब से मेरा काम बोलना चाहिए, मेरी ज़ुबान नहीं। ज़ुबान में ज़्यादा चलाऊँगा तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़बड़ाने या बोलने वाला इंसान अक्सर गलत बोल जाया करता है। तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मैं कम बोलूँ और सही बोलूँ, सटीक बोलूँ, गलत नहीं बोलूँ और किसी को हर्ट नहीं करूँ। पहले शो से लेके अब तक की अगर मैं बात कहूँ तो क्या लगता है इंडस्ट्री में कॉन्टैक्ट्स या गॉडफादर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? आप में टैलेंट होना चाहिए यार। टैलेंट तो है भाई आप में, हाँ, फिर। बट लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं ना। नहीं, ये तो ज़िंदगी। तब क्या लगता है कि यार कि गॉडफादर नहीं था इसलिए शायद ये सारी चीज़ें फेस कर रहा हूँ बिल्कुल मैं? भी नहीं यार, ऐसा क्या गॉडफ़ादर, क्या शाहरुख खान गॉडफ़ादर लेके आए थे क्या? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आज की डेट में भी ऐसे एक्टर्स हैं जो बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं, जिनका कोई गॉडफ़ादर नहीं था। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, तुम मेहनत करते हो, हार्ड वर्किंग हो, तुम दिन-रात नहीं देखते, ठीक है? तुम टाइमिंग नहीं देखते, ठीक है? तुम सिर्फ़ काम में 24/7 तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा काम, खुद को पॉलिश करने का एक प्रोसेस होता है, वो जब तुम्हारे दिमाग में चलता रहता है ना, तो ही आप सक्सेस की तरफ जाते हो। कहते हैं ना जो इंसान सो जाते हैं ना, वो सिर्फ सोए ही रह जाते हैं। अगर आप सोते हुए भी अपने सपनों में जी रहे हो, राइट? तो आप कुछ बन सकते हो। तो मैं कभी भी किसी चीज़ को गलत नहीं लेता हूँ। मैं उस शो में गया, मेरे लिए अच्छा हुआ। मैं वहाँ से बाहर निकला, मेरे लिए अच्छा हुआ। उसके बाद मैंने बिग बॉस किया, मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। अब मैं बिग बॉस से बाहर आया, अब इससे और अच्छा होगा। बुरा कुछ नहीं होगा, सब बुरा बुरा सब यहाँ है आपके। आप जैसा सोचोगे वैसा होगा, मैनिफेस्टेशन। और ये सारी चीज़ें कितनी तकलीफ देती हैं आपको जब आप सुनते हैं कि इस शो के अंदर से शहज़ादा को निकाल दिया? एक शो आया था, ये शो अब शहज़ादा नहीं कर रहे हैं। बीच में एक शो आया था सुहागन चुड़ैल करके। बड़े स्ट्रांगली वहाँ पे लोगों ने उसको लिखा, लोगों ने वहाँ पे कहा कि वो कैरेक्टर को पहले आप कर रहे थे, फिर वहाँ से आपका इस नाम हटा बात दिया के लिए गया। मैं मेकर्स को कहूँगा, मेकर्स आप बाहर आइए और बताइए कि आपने कभी मुझे अप्रोच ही नहीं किया है, आपसे मेरी कभी बात ही नहीं हुई इस शो के लिए। कोई बात नहीं हुई यार, कोई मिला नहीं, मुझे प्रोडक्शन हाउस नहीं पता है कौन-सा है, किनका वो शो है, किनका शो था। मैंने हाँ, ये सुना कि वो बंद भी हो गया। 1 महीना शायद 1.5 महीना चला, इसके बाद बहुत ही मतलब दुःख की बात है कि शो नहीं चला। प्रोड्यूसर की बहुत सारे एक्टर्स की मेहनत लगी होती है। बट मैं नहीं था उसमें यार, मुझे नहीं बुलाया था। मुझे नहीं बुलाया गया था। एक गिल्ड की आपने बात की थी उस इंटरव्यू में, जिस इंटरव्यू की आप बात कर रहे हैं कि मेरा काम रोकने का बहुत ज़्यादा ट्राई किया जा रहा है। जब मैं कुछ करना चाहता हूँ तो मेरा काम बहुत ज़्यादा बीच में रोका जा रहा है। कब? मेरे को नहीं रोका गया कभी भी, एक किसने? इंटरव्यू में आपने बोला था कि एक गिल्ड में एक प्रोड्यूसर से एक गिल्ड होता है जहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि भाई इस बंदे को काम मत दो। हाँ, 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 हाँ। वो चीज़ शुरू-शुरू में की गई थी, ठीक है?
तो आप एक ही बार कर सकते हो, एक ही बार बोल सकते हो ना कि भाई काम मत देना ऐसा वैसा, बट स्टिल उसके बाद भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे कामों के लिए बुलाया, और जिन जिन ने बुलाया आप भी देख ही रहे होंगे, तो बहुत खुशी की बात है। और मैं भी बहुत उस चीज़ के लिए आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया, आपने मेरे काम को तवज्जो दी। कहते हैं कोई इंसान कानों का कच्चा नहीं होना चाहिए। कान जो है ना, करेक्ट है। कान हमेशा जो सुनते हैं वो हमेशा सच हो ये ज़रूरी नहीं है। कानों में पड़ी हुई हर बात सच्ची नहीं होती, ठीक है? उसको आप कैसे लेते हो, जब आप इंसान के साथ रहते हो, उसको समझते हो, जानते हो, तो वो आपको समझ में आता है कि वो कैसा है। कोई एक ऐसी चीज़ जो आप चाहते हो कि आपके बारे में स्प्रेड करना, जो लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, जो आप चाहते हो कि यार कि लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सुन ली, अच्छी भी सुन ली, बुरी भी सुन ली, लेकिन लोगों को ये जानना भी बहुत हाँ, ज़्यादा लोगों को ज़रूरी है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, मेरा डीएनए बहुत अच्छा है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग सुपर्ब है, पंजाबी हूँ, बहुत अच्छे से मुझे पाला-पोसा गया है, बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग दी गई है, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है मुझे, ठीक है? मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, मैं प्रोफेशनल कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, लेकिन हाँ, मैं एक्टर हूँ, करेक्ट है। मैं बना, ये मेरी किस्मत है, ये मेरा शौक था। मुझे बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग दी गई है, मुझे ये सिखाया गया है कि बड़ों से कैसे बात करनी है, मुझे ये सिखाया गया है कि अगर किसी को दुःख है, तो उसको सुख कैसे देना है, उसको शांत कैसे करना है, पैम्पर कैसे करना है। मुझे बदतमीज़ी नहीं सिखाई गई, मुझे बदतमीज़ी सुनना नहीं सिखाई गई, एंड आई एम ग्लैड कि मेरे माँ-बाप ने मुझे अपब्रिंगिंग दी है। और मैं कैसा इंसान हूँ, ये बिग बॉस में भी आप लोगों ने देखा है। ये कोई ऐसा नहीं है कि इंसान 1 महीना एक्टिंग कर रहा हो, है ना? काफ़ी लोग सोचते हैं एक्टिंग कर रहा है यार, एक्टिंग कर रहा होगा ये वो ना। जैसे बिग बॉस में भी बोलते थे काफ़ी लोग कि वो एक्टिंग कर रहा है, वो फलाना एक्टिंग कर रहा है। जैसे अभी आपने बोला कि एक कैरेक्टर में जी रहा है। नहीं, आई वाज़ अभी जैसे आपने मेरे को एक चीज़ बोली कि स्टेज पे वो चीज़ मेरे को उल्टी आई है ना, मुझे बैकफायर की गई है ना। व्हेन आई एंटर्ड इन द हाउस, मुझे काफ़ी लोगों ने बोला आप ज़ोन आउट थे। आई वाज़ प्रोसेसिंग कि अब ये कर दिया गया है, तो अब क्या? मैं ये नहीं करता कि हाँ यार अफ़सोस मना के बैठ जाऊँ, यार ये ऐसे हो गया, वैसे जैसे अभी आपने बोला, आपको सबको दिखा वैसा, है ना? देन मेरा नेक्स्ट ये था कि यार अब ना मैं क्या हूँ, वो दुनिया को देखने दो। करेक्ट है। दुनिया देखेगी, समझेगी, समझ आ जाएगी, और दुनिया को समझ आई है। वहाँ से बाहर आके मुझे जितना मुझे सपोर्ट मिला है, जितना लोगों ने मुझे पसंद किया है, लोग मुझे मिलते हैं, मैं कहीं भी चला जाता हूँ तो आई एम ग्लैड बिग बॉस की वजह से मुझ पे भीड़ लग जाती है, और ये रिश्ता की वजह से भी, क्योंकि मैंने बहुत बड़े-बड़े शो किए हैं। तो लोग हमेशा तारीफ़ ही करते हैं, हमेशा एप्रिशिएट ही करते हैं। बहुत सारे फैन्स गेन किए हैं मैंने, एंड आई एम ग्लैड। प्रतीक्षा का क्या रिएक्शन था जब आप बाहर आए? प्रतीक्षा तुम बाहर आ गया तू? मैंने कहा हाँ यार आ गया बाहर मैं। तो उसको ऐसा था कि यार नहीं तुम डिजर्व करते थे अंदर रहना, वो तो शी वाज सो शॉक्ड, तुम कैसे बाहर आ सकते हो भाई? मैंने कहा मैं भी ऐसा ही सोच रहा था जब मैं बाहर आ रहा था, मैं कैसे बाहर आ उन्होंने एक सकता पोस्ट हूँ? डाला हुआ था जहाँ पे वो वाइल्ड कार्ड एंट्री का वहाँ पे उन्होंने कुछ शेयर किया हुआ है कि किसी फैन ने उनसे पूछा कि क्या आप बिग बॉस में जाना पसंद करोगे? हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने बोला कि क्या मैं चली जाऊँ बिग बॉस के अंदर? हाँ तो आ जाती ना, मैं कौन सा मना कर रहा था, आओ भाई। फिर शक्ल ही और होती बिग बॉस की, और बहुत ही मजा आ रहा होता है ऑडियंस को, वो मिस कर दिया मजा। बहुत सारी चीजें आती, बहुत ही मसाला आता। मेरे को लग रहा था अंदर भी, मैंने कहा यार आना चाहिए था। नहीं नहीं भेजना दे, भेजना दे, भेजना दे। फिर बहुत क्या होता है ना, चीजें बिगाड़ी जाती हैं, फिर बिगड़ जाती है ना लेकिन अंदर ऐसा आके। ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं अगर वो दूसरा चैनल का शो नहीं कर रहे होते, शायद प्रतीक्षा की भी वहाँ पे एंट्री कर देते ये लोग। हो जाती भाई, इनको पता है, मेकर्स बताओ आप करने वाले थे या नहीं करने वाले थे, बाकी मेकर्स को जो करना है वही करते हैं। और ये जो बार-बार आपके और प्रतीक्षा के जो डेटिंग रूमर्स जो चलते हैं, क्या सच्चाई है आखिर इसकी? 140 करोड़ कौन क्या कहता है, ये मैं क्यों डिप्लोमैटिक नहीं जवाब है कहता भाई। है? ये डिप्लोमैटिक ये जवाब है। डिप्लोमेटिक नहीं है भाई, 140 करोड़ में मेरे बारे में या किसी के बारे में, मेरा किसी के साथ अभी नाम तो मेरा नायरा के साथ भी जोड़ दिया। बट हाँ, प्रतीक्षा वो ना बहुत बहुत क्लोज नायरा है, तो ठीक है, बहुत। बाहर जब आप घर के अंदर थे और जब आप मुस्कान के साथ में बैठा-ऐठा करते थे, हाँ, मुस्कान के साथ बहन बनाया यार मैंने उसको, बहन बनाया मैंने उसको। बहन को तो छोड़ दो, तो लोग हैं, ये सब चीज़ें चलती रहती है। बट हाँ, प्रतीक्षा बहुत ही क्लोज है, मेरे क्लोजेस्ट है। दे आर लाइक माई फैमिली, क्योंकि जब हमारा बुरा बुरा वक्त नहीं कहूँगा,
जब एक चीज़ हमारे लाइफ में हुई थी, एक मोड़ लिया था लाइफ ने, तो हम साथ में थे। तो क्या होता है, दर्द दर्द सेम जब होता है ना आपका दर्द, तो एक दूसरे का खास बना देता है एक दूसरे को। तो उस दर्द ने, जब आप एक दूसरे का पेन समझते हो, तो उसने खास बना दिया, और ऐसा बॉन्ड बना है कि उसकी फैमिली के साथ भी बहुत अच्छा बॉन्ड है मेरा। बिग बॉस ने क्या सिखाया है आपको? बिग बॉस ने क्या सिखाया? जी। बिग बॉस ने क्या सिखाया? जो आपको लगता हो कि यार कि चलो यार शो में ज़्यादा रह तो नहीं पाए, लेकिन ये चीज़ मैं अपने साथ में लेकर आया हूँ। अच्छी कह लो या बुरी कह लो। बिग बॉस ने मुझे बोलना सिखा दिया। मैं बोलता नहीं था यार पहले, मतलब ये मेरे साथ कोई भी कुछ भी मुझे उल्टा बोल जाता था ना, मैं ऐसे चलो यार ठीक है, देखते हैं बाद में देखते हैं, ऐसा। अभी वहाँ पे ऐसा था कि वहाँ चुप तो रहना नहीं है भाई, बोलना ही। और मैंने अंदर ये बात बोली भी थी कि यार मैंने ना बहुत चुप रह के देख लिया, मैं बहुत चुप रहा हूँ, अब चुप नहीं रहना, यहाँ तो बोलना है मेरे को। तो वहाँ मैं, भाई लेकिन हमने ऐसा सोच रखा था, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में, कि भाई बंदा टॉप 5 में तो जाएगा जाएगा ही। मैं जितना मैं आपको जानता हूँ, जितना मैं मैं आपकी टॉप 2 में पर्सनैलिटी को सोच के जानता हूँ। बैठा, अपने आप को टॉप 3 2 में सोच के बैठा था कि नहीं यार मेरे को तो, क्योंकि रियलिटी शो, बी रियल, मैं रियल हूँ, फेक नहीं हूँ, सब सही है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज भी सही है, सही मुद्दों पे हर चीज़ मैंने सही तरीके से रखी है। लेकिन स्टिल इट वाज अनएक्सपेक्टेड कि मैं घर से बाहर आऊँगा, मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था। जब मैं अविक्ट हुआ तो ठीक है, दो ही चीज़ें होती हैं, या तो इन या आउट। तो मैं आउट हो गया तो बात। और इस बात में कितनी सच्चाई है कि विवियन को घर के अंदर लाडला ट्रीटमेंट मिलता है, वो जो कहते हैं वो उनके लिए अवेलेबल हो जाता है, वो जो कहते हैं उस हिसाब से चीज़ें हो जाती हैं। क्या इस बात में सच्चाई है? विवियन लाडला, अब जो मैंने क्लिपिंग देखी है मैंने, है ना, क्योंकि इंटरव्यूज आ रहे हैं, तो मैंने कहा देखूं तो सही चल क्या रहा है, तो मैंने क्लिपिंग देखी है, तो उसमें तो कोई लाडले वाला अब कुछ उसको मिल ही नहीं रहा वहाँ पे। तो शुरू वो गेम का एक 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 पैटर्न था गेम का, वो स्टार्ट ऐसे किया गया था, लाडले को नीचे भी लाना था। बट अगेन मैं ये कहूँगा कि विवियन मेरे लिए वो स्टार्टिंग में कभी भी गलत इंसान नहीं था, वो बहुत अच्छा बंदा है, 5 वक्त का नमाजी आदमी है। मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ उसकी, शुरू से ही करता हूँ। लेकिन हाँ, उसके बाद गेम के लिए जो भी चीज़ें उसने की, या जो भी वो थोड़ा सा बदतमीज़ हो जाता था, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उन चीज़ों को हटा के, लेट गो करके, मैं विवियन द गुड वन को अपने जहन में रखना चाहूँगा, और मैं बट जाने हमें दूंगा। अगर स्टार्टिंग मैं गेम में होता तो या वो होता कि हाँ ये तुम, उसको मैं सुधारता, मुझसे बड़ा है बट मैं सुधारता उसको, कोशिश करता कि भाई प्यार से भी बात की जा सकती है। विवियन 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं घर के अंदर? एंड मैं बहुत उस चीज़ को लेके, मैं बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना, मेरे को अच्छा लगता था कि हाँ यार, अब 5 वक्त जाके वो नमाज पढ़ रहा है। और वो और भी थे, आरफीन भाई को भी वो मोटिवेट करते थे कि तुम भी बढ़ो। गुड थिंग यार, भगवान को याद तो रखना ही चाहिए। क्या लगता है शिल्पा जी कहीं न कहीं करण और विवियन के ऊपर इनके कंधे पे रख के बंदूक चला रही हैं, ऐसा लगता है आपको? जब तक मैं था तब तक तो लग ही रहा था यार। और अब क्योंकि अब भी बार-बार ऐसी बातें होती हैं घर के अंदर, एक कंपैरिज़न होता है कि आप किसको ज़्यादा मतलब सपोर्ट करते हो, कौन आपको ज़्यादा प्यारा है? शिल्पा जी से सवाल पूछा जाता है वीकेंड वीकेंड के बार पे, इवन हिना भी गई। शिल्पा जी सेफ प्ले कर रही हैं दोनों तरफ से। 2 ग्रुप्स हैं वहाँ पे, एक बताया जा रहा है कि करण का ग्रुप है, एक विवेन का ग्रुप है। अब कौन सा ग्रुप कितना स्ट्रॉन्ग है वो तो भगवान जाने, लेकिन वो सेफ प्ले करती हैं। एक ग्रुप में वो है, तो दोनों को ही लेके चल रही हैं वो अच्छे से, कि हाँ मैं नॉमिनेशन से बच जाऊँ, हर इंसान उन्हें अच्छा समझे, अच्छी हैं भी वो। और बस वो सेफ प्ले करती है दोनों तरफ। करण कैसे लग रहे हैं आपको? करण तो करण है, नहीं करण ऐसे वैसे अर्जुन? बहुत करता ना, ऐसे से बहुत हंसता था वो, मैं उसको बोलता था ये क्या करता रहता तू, उसको सवाल पूछो, वो आगे से सवाल पूछेगा तुम्हें, जवाब नहीं देता वो। हाँ करण अब उसमें मुंह पे बोलने का दम आ गया, पहले उसमें दम नहीं था जो मुझे लगता था। मुझे वो इतना वो नहीं लगता कि, क्या बोलेंगे, गट्सी नहीं लगता कि किसी के मुंह पे बोल पाए। तो अभी क्लिपिंग देखी है मैंने कल परसों, तो वो बोलने लगा है, विच इज़ गुड थिंग। और जो घर के अंदर जो नए वाइल्ड कार्ड्स जो आए हैं, एक दिग्विजय आए हैं, कशिश आई हैं, कौन ज़्यादा दमदार लग रहा है? यार कौन ज़्यादा दमदार तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एक क्लिप देखी है जिसमें रजत को वो कुछ उसने उसको वो कुछ बना दिया, टाइम गॉड टाइम वगैरह, गॉड या है ना। और वो रजत को ही कुछ, वो रजत भाईचारे में, दोस्ती में, वो चीज़ मुझे गलत लगी उस बंदे घर की। के मैं अंदर नहीं जानता कौन है, घर ठीक के है। अंदर ऐसा कहना है कि जो
दिग्विजय जो टाइम गॉड जो बने हैं कहीं ना कहीं उनको खैरात में मिला है, ठीक है, कि मतलब कि कोई और बन रहा था, रजत ने बनाया है और रजत ने उनको सपोर्ट नहीं किया है, बट लेकिन दूसरा एंगल वहाँ पे ये भी है कि पूरा घर ये चाहता था कि करणवीर जो है वो कहीं ना कहीं टाइम गॉड ना बने, टाइम गॉड ना बने। ना बने, इसलिए दिग्विजय को टाइम गॉड बनाया गया है। बट नहीं यार, वो मेरे को ये सब मेरे को नहीं पता है क्या अंदर चल रहा है। मेरे को ये पता है कि जहाँ दोस्ती की बात आती है, जहाँ भाईचारे की बात आती है, तो वहाँ पे मुझे वो बंदा गलत लगा कि रजत वॉज सो प्योर। रजत दिल से बंदा वो प्योर ही है, वो बंदा दिल का वो नहीं है, ठीक है। एक उसमें बच्चा छिपा हुआ है बहुत प्यारा, वो 28 साल का है, लेकिन एक होता है ना, एक इंसान में बच्चा होता है, तो वो उसमें छिपा हुआ है। कहीं ना कहीं उसकी इनोसेंस सामने आ जाती है। तो मेरे को देखने में आया कि उसको साइड करके किसी और को तवज्जो दी गई उसके द्वारा, तो वो मुझे गलत लगा कि अगर आप किसी को भाई बोलते हो, भाई हमारे पंजाब और हरियाणा में तो यही बोला जाता है भाई कि वैसे तो सारा भारत हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, लेकिन जिसको भाई बोल देते हैं वो भाई ही होता है। फिर बाद में चीज़ें होती हैं गलत ऐसे। और जो घर के अंदर 3 लड़कियां आई हैं उनको देखकर क्या रिएक्शन है आपका? मैंने नहीं देखा सर, मैंने नहीं देखा। इस बार जितना अगर आपने क्लिप्स वगैरह में देखा हो, ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि हर बार जो कहा जाता था बिग बॉस एक पर्सनैलिटी का शो है, लेकिन इस बार ऐसा बोला जा रहा है कि बिग बॉस रिश्तों का शो है। इस नए बदलाव को कैसे देखते हैं आप? कौन सा रिश्ता बन रहा है वहाँ पे, दिखाओ मुझे। नहीं, ऐसा बिग बॉस ऐसे पूछ रहे हैं कोई जिसके रिश्ते बने रहेंगे वो घर के अंदर आगे जाएगा जो रिश्तों में है, हम्म क्योंकि बिग बॉस अपने रिश्तों के लिए पहचाना जाता है। क्या लगता है आपको हाँ, जो बिग घर बॉस के में अंदर रिश्ते पहले बन भी रहे हैं? रिश्ते बहुत बने, बिग बॉस में बने ही है ना, पास्ट में कितने बने हैं। बाहर आके भले ही टूट जाते हैं, वो अंदर प्यार हो जाता है, बाहर आके दुश्मनी हो जाती है उन लोगों की। तो बिग बॉस के अंदर मुझे तो अभी एज सच कोई रिलेशन सच्चा नहीं लगता, सब गेम के लिए चल रहा है। और घर के अंदर जो आपको लगता हो कि जो आपको समझ में ना आ रहा हो और जो दिल से आपकी आवाज़ निकलती हो, भाई आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो टैग किसको दोगे आप? कोई भी नहीं है, मैं रह के आया हूँ भाई, कोई भी नहीं है। किसी का रिलेशनशिप आपको ना समझ में आ रहा नहीं हो, नहीं, कोई रिलेशनशिप कैसे, लड़के लड़की का या कैसा? या मतलब कोई भी एक बॉन्ड, मतलब जो एक फ़ायदे और एक नुकसान वाली एक जो होता है ना रिलेशनशिप, कि आज आपके साथ में जो बात बन रही है तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, जब बात नहीं बन रही है तो फिर मैं जाके किसी और के कोने में जाके अब कुछ और बोल रहा हूँ या मैं उसे नॉमिनेट या एलिमिनेट कर रहा हूँ। वहाँ सारे ही ऐसे हैं यार, सारे ही ऐसे हैं। किसी को एक पर्टिकुलर बोलूँ, जैसे शिल्पा जी सेफ खेल रही है। अविनाश खुल पाए हैं अभी तक, ऐसा लगता है आपको? मुझे तो पहले दिन ही खुल गया था भाई वो, और कितना खुलेगा वो, इतना तो खुल गया था, इतना उस पर ब्लेम्स भी आए, बहुत चीज़ें भी आई, थोड़ा उसको सपोर्ट भी मिला है, ठीक है ना, वो सब लोग जानते हो, ठीक है। लव एंगल देखने को मिल सकता है आपको बतौर ऑडियंस, जो आपको लग रहा हो ईशा नहीं 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 और नहीं अविनाश नहीं का, नहीं, मुझे नहीं लगता, कि मतलब वो क्लियर है भाई उसको ट्रॉफी जीतनी है? मुझे नहीं लगता भाई कि वो उनका कुछ है वैसा, या वैसा कुछ वाइब। मैं अंदर रहा हूँ उनके साथ, 4 हफ्ते रहा हूँ मैं, 1 महीना रहा हूँ, तो मुझे कहीं से भी ऐसी वाइब नहीं लगी। हाँ, वो दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और किसी का तो है ही नहीं है, और कोई नहीं। लास्टली, अब शहजादा किस तरह के काम की तलाश में है? पहली बात तो मैं काम की तलाश करता नहीं हूँ भाई, ठीक है। वो भगवान जो झोली में डाल देता है और मुझे अच्छा लग जाता है तो मैं उसे साइन कर लेता हूँ। अगर वो नहीं देगा तो नहीं देगा, अगर दे देगा दे देगा। मिल रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, अभी मीटिंग्स चल रही हैं, उसके बाद से मैं बिजी ही हूँ, शायद इसी वजह से ये इतनी देर बाद मेरे इंटरव्यूज़, आप लोगों को कितने देर से आप लोग बोल रहे थे कि इंटरव्यू करना है करना है करना है, तो उसके बाद मैंने जाके ये अब टाइम हम मिला तो है। कब से बोल रहे हैं भाई, आप तैयार ही नहीं हो रहे हो। हाँ, तो मैं वो बस, मेरी मीटिंग्स चल रही हैं, जी, टाइम नहीं है। लास्टली कुछ कहना चाहेंगे आप शहजादा की ऑडियंस से, जो भी आप बोलना चाहें? हाँ, शहज़ादा की ऑडियंस को मैं यही बोलना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत साथ दिया और आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया है मुझे शुरू से। बिग बॉस में भी जिन लोगों ने पसंद किया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नापसंद करने वालों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे जो भी कुछ आने वाला है वो भी आप देखते रहिए, तो आपको एंटरटेन करता रहूँगा एज एन एक्टर। थैंक यू सो मच भाई इतने दिल से बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड बहुत अच्छा लगता है आपसे हर बार मिलकर। हमेशा मिलते रहो भाई, तो मिलते रहेंगे, तुम्हारा मेरा रिश्ता पुराना है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता भाईचारा कहलाता है भाई। भाईचारा कहलाता है भाई। थैंक यू भाई। थैंक यू। हाय, दिस इज शहज़ादा सिंह धामी एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन टेली मसाला।